हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित ये जो सूरज है वो हम लोग की आम जिंदगी को कैसे इफेक्ट कर सकता है, या फिर इसमें आए कुछ भी चेंजेस कैसे हम लोग के घरों की जो पावर सप्लाई है उसको, या साथ ही साथ जो हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम है इस पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ का, वो कैसे इसको इफेक्ट कर सकता है। अगर नहीं तो आज आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज जानेंगे बहुत कुछ नया। तारीख है 2 सितंबर 2023। भारत ने रच दिया है कीर्तिमान। जी, भारत ने अपना सोलर स्पेस मिशन लॉन्च किया था इस दिन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से। A top story at this hour, the countdown to India's first solar mission has begun. India is set to launch its first space-based solar observatory, Aditya L1 today, marking a significant milestone in the country's space exploration journey. और आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आदित्य L1 मिशन के बारे में। अगर मैं आपको एग्जैक्टली सिंपल वर्ड में बताऊं तो बेसिकली देखिए ये है क्या, ये एक स्पेस मिशन है इसरो द्वारा, जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि सोलर एटमॉस्फेयर मतलब जो सूरज के आसपास का वातावरण है उसको हम लोग समझ पाएँ। और चूँकि ये सूरज के लिए मिशन है, डेडिकेटेड सूरज के लिए है, तो इसरो ने इसको सूर्यदेव के नाम पर आदित्य रखा हुआ है। The Aditya L1 spacecraft has been injected. अब इसमें आगे जो L1 लगा हुआ है साथ में वो क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बस अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये एक लैग्रेंज पॉइंट है, या फिर आप इसे कह लीजिए कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये स्पेस मिशन रहेगा, या फिर ये स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक स्पेस मिशन है जहाँ पे इसरो ट्राई कर रहा है सोलर एटमॉस्फेयर को जानने का, ठीक है। तो इसके पीछे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले goal of the mission is to gain a better knowledge of the star closest to us and how its radiation, heat, flow of particles and magnetic fields affects us. The payloads on the mission will study the upper atmospheric layers of the sun called chromosphere and corona. They will study the expulsion of plasma and magnetic fields called coronal mass ejection. The magnetic field of the corona as well as the drivers of the space weather will also be studied. तो सबसे पहले देखिए जो आता है वो होता है हम लोग का सोलर विंड। बेसिकली देखिए सोलर विंड क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सूरज में कोई हवाएं चल रही हैं या सूरज से कुछ हवाएं हम लोग की प्लेनेट अर्थ पे आ रही हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली देखिए होता क्या है, जो सोलर विंड है वो एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल की एक स्ट्रीम होती है वो सोलर सिस्टम मतलब कि सन से निकलती हैं, ठीक है। अब इन चार्ज पार्टिकल की जो स्ट्रीम है उनसे हम लोग के प्लेनेट पर क्या असर होने वाला है उसकी स्टडी यहाँ पर करी जाएगी। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो है सोलर एक्टिविटीज़ को पढ़ना। अब सोलर एक्टिविटी से मेरा क्या तात्पर्य है, मेरा तात्पर्य ये है कि जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है जैसे कि कोरोना या क्रोमोस्फेयर, ठीक है, उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों को एनालिसिस करने वाले हैं। अब ये कर क्योंकि इन लेयर्स में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जैसे कि सोलर फ्लेयर, जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ की जो हम लोग की पावर सिस्टम है या हम लोग के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उन पे सीधा असर डालती हैं। तो इनको भी हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे, इनको भी एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। तो जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग का है सोलर मैग्नेटिक फील्ड को समझना। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का जो सन है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है या उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर इस प्लेनेट अर्थ पे क्या होता है वो भी यहाँ पे जानने का ट्राई करा जाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सब सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट या कुछ ना कुछ तो चीज़ें चाहिए होंगी ना इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की जो इस स्पेस मिशन में यूज़ हो रही हैं। तो दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट इनमें यूज़ हो रहे हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता पड़ेगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं या होंगी कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी जा रही है वो है VELC मतलब कि विजिबल इमेजन लाइन क्रोनोग्राफ। अब मैं आपको ज़रा सा इसके बारे में बताऊं तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जहां पर हम लोग सन से निकलने वाली रोशनी को थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं ताकि हम लोग को उसके आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे सके। मतलब हमें नहीं, जो कैमरा वहाँ पे यूज़ हो रहा है वो होता क्या है, अगर हम लोग इस सन की जो रोशनी है उसकी इंटेंसिटी को कम नहीं करेंगे ना तो होगा क्या, जो कैमरे हैं वो उसके अगल बगल की चीज़ों को इतना गौर नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लेयर उस पर पड़ेगा कि वो बाकी चीज़ों को नहीं देख पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे
क्या होता है कि हम लोग उसकी इंटेंसिटी कम करेंगे। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बेसिकली जो सन की कोरोना लेयर है उसको हम लोग पढ़ने का ट्राई करने वाले हैं। अब जो दूसरी टेक्नोलॉजी आती है उसका नाम है सूट, मतलब कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जो सन है उसकी जो क्रोमोस्फीयर की जो लेयर है उसकी एनालिसिस करी जा सके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के द्वारा। और जो तीसरी टेक्नोलॉजी है उसका नाम है एस्पेक्स, मतलब कि आदित्य स्पेस पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एस्पेक्स करके टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग बेसिकली ट्राई करेंगे कि जो सोलर विंड्स हैं उनका इस प्लैनेट अर्थ पर क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पे पढ़ा जा सके या उसके बारे में हम लोग को पता चल सके। तो अब मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आदित्य के आगे जो L1 लगा है वो क्या है। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि ये जो आदित्य L1 पूरा का पूरा जो एक स्पेस क्राफ्ट है उसको एक रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें इसरो ने यूज़ किया है PSLV, ठीक है, PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे ऊपर भेजा जाएगा अंतरिक्ष में और वहाँ से ये चीज़ें स्टडी करी जाएंगी। तो दोस्तों अब देखिए सीन क्या है, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा मिशन है वो तकरीबन 5-5.5 साल तक चलने वाला है, ठीक है। अब 5 से लेकर 5.5 साल तक ये पूरा का पूरा आदित्य L1 जो स्पेस मिशन है वो वहाँ पर अंतरिक्ष में रहेगा और ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सन को स्टडी करने वाला है। और ये जिस लोकेशन में जाके सन को स्टडी करने वाला है उस पॉइंट का नाम है L1। बेसिकली ये एक है लैग्रेंज पॉइंट। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं तो वो भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो हम लोग की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बीच में कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे दोनों प्लैनेट के बीच में या स्टार्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को इक्वल आउट कर देता है। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को इक्वल आउट कर देता है। तो अगर हम लोग वहाँ पे कोई चीज़ रखेंगे तो वो एक तरीके से वहाँ पे तैरती ही रहेगी, वो ना कभी अर्थ की तरफ आएगी और ना कभी सन की तरफ जाएगी। तो ये बेसिकली ये वो पॉइंट है जिसका नाम है L1 और यहाँ पे हम लोग का ये आदित्य स्पेस मिशन रहने वाला है पूरे 5-5.5 साल तक, इसीलिए इसका पूरा नाम रखा गया है आदित्य L1। अब देखिए ये जो L1 पॉइंट है ऐसा नहीं है कि सीधे वहाँ पहुँच जाएगा हम लोग का ये आदित्य L1। वहाँ पे पहुँचने के लिए भी उसे कुछ ना कुछ तरीके के मूवमेंट चाहिए रहेंगे और ये जो मूवमेंट होने वाले हैं वो हो रहे हैं एक हेलो ऑर्बिट में। तो अब मैं आपको बताता हूँ हेलो ऑर्बिट के बारे में। तो अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ कि हेलो ऑर्बिट क्या होती है तो बेसिकली देखिए ये एक तरीके का पाथ होता है जिससे हम लोग के सैटेलाइट्स या हम लोग की जो स्पेस मिशन है वो इन लैग्रेंज पॉइंट को पहुँच सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मिशन चलने वाला है। अब मैं थोड़ी सी कुछ और आपको अगर बातें बताऊं इस स्पेस मिशन के बारे में तो देखिए दोस्तों, ये जो स्पेस मिशन है वो बेसिकली 127 दिन के करीबन टाइम लेगा इस L1 पॉइंट के आसपास पहुंचने का, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरे 5.5 साल ये मिशन चलने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा स्पेस मिशन है ये बेसिकली 1500 किलो के आसपास का इसका वेट होने वाला है। और अगर मैं इसके बारे में और बताऊं तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि निगार शाहजी इस पूरे के पूरे स्पेस मिशन की डायरेक्टर रही। साथ ही साथ ये जो आदित्य L1 स्पेस मिशन है ये बेसिकली अर्थ और सन के बीच में जो पॉइंट है जिसके बारे में आपको पहले बताया L1 पॉइंट, ये बेसिकली जो डिस्टेंस है उसकी अर्थ से वो है तकरीबन 15 लाख किलोमीटर। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो टोटल डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की ये मुश्किल से उसका 1% भी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग का जो सूर्य है वो हम लोग से कितना ज़्यादा दूर है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेस मिशन है मतलब कि ये जो सोलर रिलेटेड स्पेस मिशन है वो इंडिया ने पहले लॉन्च किया है, इससे पहले किसी कंट्री ने नहीं किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हम लोग से पहले जो सोलर स्पेस मिशन है वो और भी कंट्रीज़ ने ट्राई किया हुआ है, जैसे कि US, यूरोप की जो हम लोग की स्पेस एजेंसीज है वहाँ की, जापान की स्पेस एजेंसी ने किया हुआ है, साथ ही साथ चाइना की भी स्पेस एजेंसी ने कर रखा है। लेकिन ये हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए जाता है क्योंकि ये पहला स्पेस मिशन है जो हम लोग के देश भारत ने लॉन्च किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे आज पूरी उम्मीद है कि आपने आदित्य L1 के बारे में कई सारी चीज़ें जानी होंगी और अगर मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ बताने को या आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ उसे कमेंट करें और मैं अगली बार उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।